Renal failure, kidney failure. Malfunctioning of the kidneys can lead to the accumulation of urea in the blood. That is uremia condition. More urea in the blood is called uremia, a disease, disorder. और ये होता कैसे है कि जब भी लेस ब्लड रीचेज द किडनीज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी, ब्लड पूरा नहीं पहुंच पा रहा किडनीज तक, बड़ा अवरुद्ध है, कम कम जा रहा है किडनीज तक, तो उससे क्या होगा? लेस यूरिन प्रोडक्शन देन नॉर्मल नेचुरली, यानी कि लेस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड ओवरऑल फ्रॉम द बॉडी, और यानी कि मोर एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया देन नॉर्मल इन द ब्लड. ब्लड में यूरिया रह जाएगी, लीडिंग टू किडनी फेलियर. सम मोर डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. रीनल कैलकुली, that means stones, crystal salts deposition in the kidney, oxalates in the kidney, and this condition is called renal calculi. Glomerulonephritis, another condition, a disease. Here there is inflammation of the glomeruli of kidney. ये है ना ग्लोमेरुलस, ये लाल वाला, ये वाला एरिया ग्लोमेरुलस है. दैट मीन्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच इज़ फाउंड इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल लाइंग देयर. और इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसकी सूजन हो जाती है, डिजीज हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज. डायलिसिस, a procedure, a process, also called hemodialysis, where artificial kidney is used to filter the blood of the patient whose both kidneys are unable to function. क्योंकि होता क्या है कि अगर एक डैमेज होती है तो दूसरी चल रही हो तो बंदा सर्वाइव कर लेता है. अगर दोनों ही गड़बड़ हो गई, दोनों ही डैमेज्ड हैं और नॉन फंक्शनिंग है, माल फंक्शनिंग है, तो हाउ विल द ब्लड गेट फिल्टर्ड? हाउ विल द यूरिया बी थ्रोन आउट? विच फिल्टर्स सिंपली बाय डिफ्यूजन. डायलिसिस 4-5 आवर्स का प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है. हीमोडायलिसिस, इसमें करते क्या हैं? इसमें एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड पेशेंट का लेते हैं विच इज़ हैविंग द इम्प्योरिटीज, द नाइट्रोजनस वेस्ट्स विच आर टू बी थ्रोन आउट. इसको फिल्टर करना है इस ब्लड को. तो ये आर्टरी से ये वाला खून चला और फिर इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब ठंडा कर देते हैं और पंप के द्वारा आगे पहुंचाया. एंटीकोएगुलेंट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ब्लड, दैट इज़ हेपरिन. क्यों? ताकि कोएगुलेशन ना हो जाए ब्लड की, क्योंकि नॉर्मली तो ब्लड जल्दी से जम जाएगा, तो इसको जमने ना दें, उसके लिए एंटीकोएगुलेंट डाला गया इस ब्लड में. और आगे देखिए, ये आ गया डायलाइजिंग यूनिट. पूरा ये पूरा यूनिट है और इसमें क्या है? सेलोफेन ट्यूब्स, पाइप्स हैं, देखो ये रेड रेड जो मैंने बनाई हैं, और इनको काफ़ी इधर उधर नेटवर्क सा बनाया गया है. क्यों भाई? क्योंकि ये जितना होगा नेटवर्क सा, उतना आराम से, उतना ज़्यादा फिल्टर हो पाएगा, ब्लड होगा फिल्टर. ये सेलोफेन मेम्ब्रेन वाली ट्यूब्स किसके अंदर हैं? ये हैं इस लिक्विड के अंदर, इसके अंदर है ये पड़ी हुई, और इसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड. और इसकी कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा से मैच करती है, सेम कंपोजिशन होती है जैसे कि ब्लड प्लाज्मा. लेकिन उसमें, इस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते, वो नहीं होते बस. बाकी ग्लूकोज, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस वगैरह सब होते हैं जैसे कि प्लाज्मा में मिलते हैं. अब ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन्स हैं, ये हाईली पोरस होती हैं. दे हैव पोर्स, टाइनी पोर्स, जिससे कि क्या होगा? यूरिया छिटक छिटक के बाहर जाएगी इसमें से, इस ब्लड में से, और बाहर फेंकी जाएगी, बाहर चली जाएगी, निकल जाएगी थ्रू सिंपल डिफ्यूज़न. इट विल डिफ्यूज़ आउट. वाई? क्योंकि यूरिया अंदर है और बाहर नहीं है. तो आपको पता है कि डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल सिंपल है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर.
Urea will travel outside due to this fact that it is there in the tubes and not outside. उससे क्या हुआ? Blood purify हो गया. Now this blood, purified blood, filtered blood, devoid of the nitrogenous waste, through a vein, it will be put into the vein of the patient. उसके साथ जोड़ देंगे इसको और it will be entering into the body of the patient. जब दोनों ही किडनीज फेल हो जाती हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, a way to filter the blood and save the person's life. A new kidney is put into the person, the patient. Kidney transplant. 1954 में वर्ल्ड का पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया बाय डॉक्टर चार्ल्स हफनेजल, and between identical twins it was done. In India, the Christian Medical College, Vellore, वहाँ पर 1971 में सक्सेसफुली ये किया गया किडनी ट्रांसप्लांट पहला इंडिया के अंदर. डोनर जो किडनी देता है उसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए. डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है. उनके कुछ एक एंटीजन्स, ल्यूकोसाइट एंटीजन्स मैच किए जाते हैं. ये जो नॉन फंक्शनल किडनीज थी, जो ओल्ड किडनीज थी पेशेंट की, वो तो काम नहीं कर रही हैं, दे आर नॉन फंक्शनल. ऐसे में ये न्यू किडनी फ्रॉम द डोनर दे दी जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है. और ये देखो करते क्या है, इसमें यहाँ से यूरेटर को जोड़ दिया इस ब्लैडर में. ये यूरेटर है नई किडनी का, ट्रांसप्लांटेड किडनी का यूरेटर यहाँ जोड़ दिया जैसे ये जुड़े हुए थे. और इसी प्रकार से ये पेशेंट की आर्टरी आ रही थी और ये उसकी वेन. आर्टरी के साथ आर्टरी जोड़ दी जाती है. देखो इसकी किडनी की, नई किडनी की आर्टरी उसके साथ जोड़ दी गई, ऐसे वेन भी उसके साथ जोड़ दी गई. टू अवॉइड एनी ट्रबल, क्योंकि चाहे जितनी मैचिंग कर लो, द बॉडी नोज कि फॉरेन मटेरियल हैज़ एंटर्ड, फॉरेन एलियन सब्सटेंस इज देयर. उसके लिए क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, सर्टन केमिकल्स which will suppress the immune system of the patient, the recipient, for some while, for some time only. और उसके बाद धीरे 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 उसकी डोज कम करते रहते हैं, उसको कम कर देते हैं, फाइनली हटा देते हैं, क्योंकि तब तक वो उसको अपना लेता है.